हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 12 एटम के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। तो आपकी जो एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट सेकंड है उसके क्वेश्चन साथ साथ रीड करते रहें ताकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल समझने में आसानी रहे। तो 12.3 करेंगे। 12.1 और 12.2 क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है पास्टन सीरीज़ का 12.3 में। तो एन की N1 N2 की कौन कौन सी वैल्यू प्रेफर करेंगे ताकि लेमडा की वैल्यू क्या आए, मिनिमम आए। N1 जो होता है पास्टन के लिए वो 3 होता है और N2 होता है 4 5 6 टिल इन्फिनिटी। लाइमन बामर पास्टन थर्ड पे आती है ये। 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर रीडबर्ग कॉन्स्टेंट ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी इधर। तो N2 की वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो वेवलेंथ आएगा मिनिमम। N1 फिक्स है इसमें, तो लेमडा की वैल्यू आएगी इधर 9/r। आर इज ए रीडबर्ग कॉन्स्टेंट 1.097 इंटू 10⁻+7 मीटर इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। तो ये 822.6 10⁻⁻9 मीटर। 12.4 में देखते हैं क्या करना है। एनर्जी की वैल्यू गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है, 1 EV के बराबर होता है ये। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो न्यू इक्वल टू E/h हो जाएगा। बिल्कुल इजी है तो। ट्वेल्व पॉइंट फाइव के अंदर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड लेवल ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EN का फॉर्मूला होता है -13.6 EV/n²। ग्राउंड स्टेट का मतलब एनर्जी लेवल कितना होता है 1। तो इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दी और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है KE का वो होता है +13.6 EV/n²। तो K इक्वल टू +13.6 EV प्लस का आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का साइन लगा दिया। ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं स्टूडेंट, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें आते हैं ये। 12.6 के अंदर फोटोन एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू n इक्वल टू 4 लेवल, then find wavelength। as we know energy absorbed by photon E इक्वल टू E2 माइनस E1। E1 कितना होगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। E2 के अंदर n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 4 हो जाएगा डिवाइड में। दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। 12.5 और 12.6 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सेम फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे E2 E1 की। 13.6 कॉमन आ जाएगा, ये 1/4 का स्क्वायर इधर 16 होगा, 15 इंटू 16 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा इधर। इसको इधर साइड में सोल्व करते हैं। 13.6 इंटू 15/6 EV को चेंज कर लिया जूल में, 1.6 10⁻⁻19 जूल रिप्लेस कर दिया EV की जगह। E इक्वल टू क्या होता है h न्यू और न्यू इक्वल टू C/λ। यहाँ से ये न्यू की वैल्यू निकाल ली, इधर h डिवाइड में चला जाएगा। h इज प्लांक कांस्टेंट 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
न्यू इक्वल टू 3.2 इंटू 10^15 हर्ट्ज, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। ये आंसर 9.6 10⁻⁻8 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है 12.7, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट n इक्वल टू 1 2 3 पूछा है इसने, v1 v2 v3। ये vn का फॉर्मूला होता है c/n इंटू 0.073। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बस एनर्जी लेवल n की वैल्यू पुट करनी है। तो v1 फाइंड कर लिया आपने, इधर n की जगह 1 रिप्लेस कर दिया और c की वैल्यू पुट कर दी। v2 क्या होगा c/2 और ये मल्टीप्लाई कर दिया इनडायरेक्टली v1/2। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। v3 v1/3 आंसर आ जाए। बिल्कुल इजी फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं ये। तो v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, ये पार्ट सॉल्व। बी पार्ट के अंदर ऑर्बिटल पीरियड पूछा है t1 t2 t3। तो वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू 2πr/t, t इक्वल टू πr/v। यहाँ पे स्पीड बोलेंगे, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। आर एन का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h²/4π² k इंटू m इंटू ई स्क्वायर। तो आर एन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, r1 r2 r3 के आंसर आते जाएंगे। v1 v2 v3 है, r1 r2 r3 का नीड है अपन को, तो इसमें वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे। t1 का आंसर आ गया। t2 इक्वल टू 2πr2/v2। अब तो बिल्कुल इजी है ये। इसमें r2 में n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0.529 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम की जगह -10 रखना पड़ेगा, 10⁻। ये आंसर आ जाएगा t2 का। सिमिलरली t3 फाइंड करेंगे 2πr3/v3, 0.529 एंगस्ट्रम अपॉन v3 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ये आंसर है। 12.8 के अंदर r2 r3 पूछा है। बिल्कुल इजी है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है इसमें। n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 दे रखा है। r1 इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ये भी दे रखा है। rn इक्वल टू r1 इंटू n² मीटर में आंसर आएगा इधर। ये r2 इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 4, तो ये 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। सिमिलरली r3 फाइंड कर लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे r1 को। दिस वन इज आंसर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। 12.9 के अंदर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है। और पूछा है कि जो वेवलेंथ का आंसर आएगा वो कौन सी सीरीज का आएगा। तो इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह c/λ। न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लैम्डा का आंसर आया वेवलेंथ का 993 एंगस्ट्रम।
जो कि लाइमन सीरीज़ में एग्जिस्ट करता है। लाइमन की रेंज है 912 से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम तक। अब चलते हैं 12.10 में। रेडियस दे रखी है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होती है तो उसकी रेडियस दे रखी है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, बोर सेकंड पोस्टुलेट लगे इसमें MVR इक्वल टू NH/2 पाई। क्वांटम नंबर पूछा है, n की वैल्यू पूछी है इसमें, बिल्कुल इजी। तो ये मास ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, प्लांक कांस्टेंट रख दिया। n का आंसर बहुत लार्ज आएगा स्टूडेंट इसमें, 10⁻⁴। इट्स अ टू लार्ज वैल्यू, बहुत ही बड़ी वैल्यू। तो स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।